हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मौज कर रहे हो। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे एमसीपी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल क्या होता है, इसको अच्छे समझेंगे और इसकी ज़रूरत क्या है। हम लोग एआई एप्लीकेशंस आजकल बनाने लगे हैं, तो हमें एमसीपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इवन आप समझो ये एक गेम चेंजर प्रोटोकॉल है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है और हर एक कंपनी अपना अपना एमसीपी सर्वर्स आजकल सबके पास है बेसिकली। एंड इसी को हम समझेंगे और मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर स्प्रिंग एआई की मदद से एमसीपी क्लाइंट की मदद से एमसीपी सर्वर से कैसे इंटरेक्ट कर सकते हो एंड कैसे बेसिकली एआई पावर्ड एप्लीकेशंस में एक इन्हेंसमेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एमसीपी सर्वर। तो हम एमसीपी क्लाइंट, एमसीपी सर्वर सारी चीज़ें देखने वाले हैं। चलो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और हम लोग सीखते हैं एमसीपी। सो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको ये समझना है कि अब आजकल मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस लाइक 90% एप्लीकेशंस में एआई तो यूज़ होने लगा है एंड परसेंटेज आप ये मत समझो, आप ये समझो कि मोस्ट ऑफ लोग एआई पावर्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं आजकल। चाहे वो कैसा भी प्रोडक्ट हो, बस उसके अंदर एआई आजकल इंटीग्रेटेड होता ही होता है। सो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर मैं आपको एमसीपी समझाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक एप्लीकेशन है और इसको अच्छे से समझना भाई। अगर आप अच्छे समझ गए तो आप लाइक चीज़ समझ गए। तो यहाँ पे हमारे पास लाइक स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन है। स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जब हम बनाते हैं तो हमें इसके अंदर एआई पावर्ड कैपेबिलिटीज़ लाने के लिए हमें एक और मॉड्यूल यूज़ करना पड़ता है जो कि है स्प्रिंग एआई। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये, क्योंकि हमने आपको एक पूरी प्लेलिस्ट भी दी है जहाँ पे मैंने आपको स्प्रिंग एआई अच्छे समझाया। एआई पावर्ड एप्लीकेशंस कैसे बनाओगे जावा में स्प्रिंग बूट का हेल्प कर यूज़ करके, स्प्रिंग बूट की हेल्प ले करके, स्प्रिंग एआई की हेल्प ले करके। तो वो सब चीज़ मैंने आपको बता रखा है। इवन आपको यहाँ पे एक पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जहाँ पे मैंने आपको स्प्रिंग एआई समझा रखा है। सो मेक श्योर आप ये प्लेलिस्ट एक्सेस करो। आज के समय के लिए सबसे बेस्ट प्लेलिस्ट है ये भी, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये हमारा एप्लीकेशन, क्योंकि हम एआई यूज़ कर रहे हैं और एआई किसकी हेल्प से यूज़ कर रहे हैं, स्प्रिंग एआई की हेल्प से। ये मॉड्यूल है दैट हेल्प अस आवर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन टू यूज़ एलएलएम्स। एआई, मैं एआई बोल रहा हूँ, बाकी आप समझ जाए एलएलएम्स। तो अब ये जो हमारा एप्लीकेशन है वो एआई पावर्ड है। एआई पावर्ड मतलब इसके अंदर ब्रेन है और ब्रेन किसका है, ठीक है। सो आप यहाँ पे लाइक आप ये ब्रेन इज़ लाइक एलएलएम, ठीक है। तो ये एलएलएम हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हम स्प्रिंग एआई यूज़ कर रहे हैं तो स्प्रिंग एआई ज़रूरत पड़ने पे क्या कर सकता है, ज़रूरत पड़ने पे यहाँ से एलएलएम को यूज़ कर सकता है, इसके लिए एलएलएम से इंटरेक्शन कर सकता है। इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा ये एप्लीकेशन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो एआई पावर्ड एप्लीकेशन है। अब प्रॉब्लम क्या है इसके साथ कि हमारे पास ब्रेन तो है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो दिस इज अ ब्रेन ये है कि अगर कोई क्वेरी आती है यहाँ से, ठीक है, हमारे एप्लीकेशन के पास कोई क्वेरी आती है तो एलएलएम क्या कर सकता है, उस क्वेरी को समझ सकता है, ठीक है, अंडरस्टैंड कर सकता है। उसके पास थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ है, रीजनिंग कैपेबिलिटीज़ है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमारे एप्लीकेशन के पास ब्रेन होने के साथ साथ हमें एक्सटर्नल रिसोर्सेस या एक्सटर्नल सिस्टम्स से इंटरेक्शन भी तो करना चाहिए। अगर हमारा एक्सटर्नल सिस्टम से कोई इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है आफ्टर हैविंग द ब्रेन ऑल्सो, तो उस ब्रेन का क्या मतलब है। जैसे मैं आपको बता दूं कि आपके पास बहुत सारा दिमाग है, लेकिन आप उस दिमाग का यूज़ करके एक समोसा नहीं ला सकते मेरे लिए, तो उस ऐसे फिर दिमाग का क्या मतलब है। दैट मीन्स आप एक्सटर्नल सिस्टम्स को नहीं यूज़ कर पा रहे हो। तो यहाँ भी यही प्रॉब्लम आ रही थी, कि हम अपने एआई पावर्ड एप्लीकेशन से एक्सटर्नल सिस्टम्स नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं। एक्सटर्नल सिस्टम्स जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। एक्सटर्नल सिस्टम्स जैसे मान लो हमारे पास कोई डेटा लेयर है, ठीक है, डेटा लेयर या कह सकते हो डेटा टूल्स बहुत सारे हैं। जैसे एक दो एग्जांपल ले लो, जैसे हमारे पास पोस्ट ग्रेस है, हमारे पास बहुत सारी ये हो सकती हैं। लाइक हमारे पास गूगल ड्राइव है। तो ये सारे एक्सटर्नल सिस्टम्स होते हैं। एंड सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए भी आप जैसे बहुत सारे प्रोडक्टिव एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं। प्रोडक्टिविटी एप्स जैसे मैप हो गया, स्लैक हो गया, ऐसा करके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो आप ये समझो कि मैं किसी भी एक्सटर्नल सिस्टम का कोई भी एप्लीकेशन बात करता हूँ। एक्सटर्नल सिस्टम में सिर्फ यही नहीं कि मैंने पोस्टग्रेस बता दिया तो आप सिर्फ पोस्टग्रेस लेके बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। मतलब ऑब्वियस ही बात है, सिर्फ पोस्टग्रेस नहीं होने वाला, बहुत सारी चीज़ पोस्टग्रेस भी है एंड एक्सटर्नल सिस्टम्स। मतलब मैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ बात कर रहा हूँ जो आपके एप्लीकेशन से बाहर है। वो चाहे डेटा टूल हो, डेटाबेस रिलेटेड टूल हो, डेटा टूल हो, प्रोडक्टिविटी टूल हो, एवरीथिंग। अगर मैं आपको दिखाऊंगा अभी भी, तो ये जो पूरा सिस्टम बन रहा है हमारा एक्सटर्नल टूल का, हमारा एप्लीकेशन इस एक्सटर्नल टूल से इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा है। और कर भी पा रहा है तो हम किसके माध्यम से करते थे ये कम्युनिकेशन, हम करते थे लाइक फंक्शन कॉलिंग, टूल कॉलिंग। एक कॉन्सेप्ट हमें मिला था, बट
ये लिमिटेड है, ये वेंडर, इसमें अगर आप फंक्शन कॉलिंग और टूल कॉलिंग करते हो तो वेंडर लॉकिंग भी हो जाती है। तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, करने के लिए कर सकते हो बट इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग दैट। आई होप समझ आ रहा है। तो ये तरीका नहीं, तो हमारे पास एक कोई ऐसा स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम एक्सटर्नल सिस्टम्स के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। हम मतलब हमारा जो AI पावर्ड एप्लीकेशन है, ठीक है, क्योंकि AI पावर्ड एप्लीकेशंस के पास ब्रेन है, इट्स ऑलरेडी हैव अ ब्रेन। LLM यूज़ कर रहा है तो ब्रेन है, बट हमारा जो एप्लीकेशन है इट इज़ नॉट केपेबल ऑफ इंटरेक्टिंग विद द एक्सटर्नल सिस्टम। और अगर एक्सटर्नल सिस्टम के साथ ये इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। आई होप आप समझ पा रहे हो मेरी बात में क्या करें, ठीक है, दिक्कत ही हो जाएगी कि बाकी काम तो कर ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए हमारे पास ये प्रोटोकॉल ही बनाया गया, एक कह सकते हो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए और उसका नाम दिया गया मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाएंगे MCP, और इस रूल्स एंड रेगुलेशंस की हेल्प से हमारा AI पावर्ड एप्लीकेशन क्या कर सकता है। AI पावर्ड एप्लीकेशन नाउ इंटरेक्ट विद द एक्सटर्नल रिसोर्सेज या एक्सटर्नल टूल्स, ठीक है, एक्सटर्नल टूल से इंटरेक्शन कर सकता है विद द हेल्प ऑफ MCP, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन ऐसे करेंगे कि ये एक स्टैंडर्ड है, इट इज़ अ स्टैंडर्ड दैट अलाउ AI पावर्ड एप्स टू इंटरैक्ट विद एक्सटर्नल टूल्स, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड वर्ड्स को ध्यान से देखिएगा, स्टैंडर्ड मतलब बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोटोकॉल है MCP, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो ये एक स्टैंडर्ड है, मतलब सबके लिए है, सब लोग अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल टूल है तो आप MCP की सहायता से आप कुछ ऐसे टूल्स एक्सपोज कर सकते हो जो आपका AI पावर्ड एप्लीकेशन यूज़ कर सकता है। तो MCP को डिफाइन कैसे करोगे, MCP डायरेक्टली डिफाइंड होगा कि इट इज़ अ ओपन सोर्स प्रोटोकॉल which allow us our AI powered applications to interact with the external systems। अब AI पावर्ड एप्लीकेशन, जैसे मैंने अभी अपना एप्लीकेशन लिया, बट अगर आप देखते हो ChatGPT डेस्कटॉप, ठीक है, आप क्लाउड डेस्कटॉप देखते हो, तो वो सारे भी AI पावर्ड एप्लीकेशन ही है, वो भी हमारे एक्सटर्नल सिस्टम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे आप ChatGPT पे जाते हो, कुछ सर्च करते हो और वहाँ पे आपने सर्च किया और वो गूगल से डेटा सर्च करके, वेब से डेटा सर्च करके निकाला था, लेकिन LLM के पास तो पावर नहीं थी ना। LLM के पास वही डेटा है जो जिस पे ट्रेन किया गया, लेकिन वो गूगल से डेटा या गूगल नहीं, इंटरनेट से डेटा कैसे सर्च करके ले आया, क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सटर्नल टूल्स अवेलेबल हैं, उन टूल्स के माध्यम से वो एक्सटर्नल डेटा को सर्च करके भी ले आ रहा है। आई होप आपको समझ में आया। अब थोड़ा सा इसको हम लोग थोड़ा सा इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं और समझते हैं, उसके बाद इसका आर्किटेक्चर समझते हैं और फिर इसको इंप्लीमेंट करते हैं, तो आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है। सो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आपको क्या करना है, आपको गूगल पे आना और यहाँ पे टाइप करना है MCP, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, AI आंसर दे रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे जो हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट है गाइज, वो है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल की, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको ओपन करेंगे एंड यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के हम सारी चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझना होगा पहले ये MCP होता क्या है। MCP इज़ अ मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, जो मैंने आपको समझाया, इट हेल्प्स इट इज़ ओपन सोर्स स्टैंडर्ड फॉर कनेक्टिंग AI एप्लीकेशंस टू द एक्सटर्नल सिस्टम्स, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है और यहाँ पे आपके एक्सटर्नल सिस्टम्स भी दे रखे हैं, वही चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई कि ये हमारा एप्लीकेशन है, ये हमारे एक्सटर्नल सिस्टम्स है और ये हमारा MCP प्रोटोकॉल है, जिसकी हेल्प से हम AI पावर्ड एप्लीकेशन हमारा एक्सटर्नल रिसोर्सेज या एक्सटर्नल सिस्टम्स के साथ इंटरेक्शन कर सकता है और उनको यूज़ कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो तो काफ़ी चीज़ें हैं आपको समझने की ज़रूरत है। मैं बताता हूँ क्या समझने की ज़रूरत है। समझने की आपको ज़रूरत है कि अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया भाई, तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे आप एक एग्जांपल समझो, जो एग्जांपल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, आपको इनके वेबसाइट पे मिल जाएगा, ये देखो, ठीक है। थिंक ऑफ MCP लाइक USB-C पोर्ट फॉर AI एप्लीकेशंस। तो जैसे हमारे पास C पोर्ट होते थे ना, USB-C, अगर आप यहाँ पर सर्च करते हो USB-C टाइप, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा USB-C टाइप, और ये जो है वो एक स्टैंडर्ड बन चुका है कि अगर हमारे डिवाइसेस में अगर C पोर्ट है तो वो एक यूनिवर्सल कनेक्टर बन चुका है, वो एक स्टैंडर्ड बन चुका है कि हमारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो MCP वैसा ही हमारे AI एप्लीकेशंस के लिए जैसे USB-C है हमारे डिवाइसेस के लिए। USB-C टाइप क्या करता है, इनेबल करता है हमारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो सकें। इसमें भी C टाइप है, उसमें भी C टाइप है। और आप खुद सोचो कि जब पहले आप मोबाइल फ़ोन्स वगैरह यूज़ करते थे तो किसी में लाइटनिंग आता था, किसी में B टाइप आता था, ठीक है, किसी में कोई और टाइप माइक्रो USB आता था। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत सारी डिवाइसेस में नहीं हो पाती थी। जैसे मेरे दोस्त आप मेरे घर पे आए और आपके पास एक ऐसा आईफोन है जो लाइटनिंग केबल यूज़ कर रहा है,
अब मेरे पास लाइटनिंग केबल है ही नहीं, दैट मीन्स वो जो लाइटनिंग है दैट इज़ नॉट यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब, स्टैंडर्ड का मतलब सबके पास वही होना चाहिए। तो अब जो सी टाइप USB पोर्ट है वो एक यूनिवर्सल बन चुका है, यूनिवर्सल कनेक्टर। अब सी टाइप ज़्यादातर लैपटॉप में भी आ रहा है, लाइक आपके फ़ोन में भी आ रहा है, टैबलेट्स में भी आ रहे हैं, आईपैड्स में भी आ रहे हैं। तो अब उसके माध्यम से होता क्या है कि वो एक यूनिवर्सल कनेक्टर बन चुका, तो अब हमारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। वैसे ही यहाँ पे भी ये जो MCP है वो एक यूनिवर्सल, लाइक AI एप्लीकेशंस के लिए यूनिवर्सल प्रोटोकॉल बन चुका है। यूनिवर्सल कह सकते हो या लाइक स्टैंडर्ड कह सकते हो, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बन चुका है जो हेल्प करेगा हमारे एप्लीकेशंस को एक्सटर्नल सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है, सो मुझे लग रहा है आपको समझ में आएगा। अब हम लोग थोड़ा सा और आर्किटेक्चर वगैरह समझते हैं और आपको समझ में आएगा। तो अगर नीचे आओगे तो यहाँ पे परफेक्ट एग्जांपल दे रखा है, एंड व्हाट कैन MCP इनेबल्स, क्या क्या MCP करेगा। तो अब ऐसी बात है, आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हो। आपका जो AI एजेंट्स होगा, मतलब AI एप्लीकेशन होगा, वो एक्सटर्नल सिस्टम्स जैसे गूगल कैलेंडर, नोशन, ये सारे सर्विसेज को यूज़ कर सकता है। एक्सटर्नल सिस्टम में मैंने आपको बताया बहुत सारी चीज़ आ जाती हैं। ठीक है, क्लाउड कोड कैन जनरेट द एंटायर वेब ऐप यूजिंग द फिग्मा डिज़ाइन। तो फिग्मा डिज़ाइन को यूज़ कर सकता है, वो भी एक्सटर्नल टूल है, तो उसको भी यूज़ करके बहुत, मतलब बेसिकली आपका AI एप्लीकेशन एक्सटर्नल सिस्टम से इंटरेक्ट करके सारी चीज़ कर सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जांपल दे रखी है, बट अगर आप समझ गए तो इन एग्जांपल्स की ज़रूरत नहीं, बहुत सारी चीज़ की जा सकती हैं। वाई डज MCP मैटर्स? तो MCP बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया कि अगर ये एक्सटर्नल टूल्स हमारा एप्लीकेशन एक्सेस नहीं कर पाएगा तो एक्चुअल जो रियल टाइम में, रियल वर्ल्ड में काम है उसको नहीं किया जा सकेगा। सिर्फ 2+2 तो कोई पूछने वाला नहीं है, या सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही तो कोई गैदर करेगा नहीं कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही गैदर करे। और LLM के पास से लिमिटेड ही इन्फॉर्मेशन भी तो है जिस पे वो ट्रेन हुआ है। तो एक्चुअली एक्सटर्नल सिस्टम्स के साथ जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे हमारे एप्लीकेशंस जो हम LLMs को यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए MCP इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टूल कॉलिंग इज ऑल्सो एंड फंक्शन कॉलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेवलपर्स के लिए भी MCP रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी, एंड देन AI एप्लीकेशंस और एजेंट के लिए भी ये बहुत लाइक रामबाण साबित हो रहा है। एंड यूजर्स के लिए तो ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, MCP रिजल्ट्स इन मोर कैपेबल AI एप्लीकेशंस। तो ऑब्वियस ही बात है, आप यहाँ पे देखो कि अगर हमारा जो AI पावर्ड एप्लीकेशन है वो MCP यूज़ करके एक्सटर्नल सर्विसेज को एक्सेस कर रहा है, तो यूज़र के लिए तो भाई फायदे, मतलब यूज़र के तो बल्ले बल्ले, समझिए, क्योंकि यूज़र ये सिस्टम जब यूज़ करेगा आपका तो LLM ब्रेन भी है आपके पास, एंड ब्रेन के साथ साथ एक्सटर्नल टूल का एक्सेस भी है, तो काम बहुत तगड़े से हो पाएगा। तो भाई एंड यूज़र का भी तो बल्ले बल्ले। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आप समझो आर्किटेक्चर में, आपको आके मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स। मॉडल कॉन्टेक्स्ट मतलब MCP आपको कुछ प्रोजेक्ट्स देता है, स्पेसिफिकेशन मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। MCP SDK मिलता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MCP, ठीक है, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी की जाती है, तो एक SDK मिलता है। तो आप लाइक ये भी एक कंपोनेंट है SDK जिसकी हेल्प से आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर MCP वगैरह को यूज़ कर सकते हो। MCP वगैरह मतलब MCP क्लाइंट के साथ साथ MCP सर्वर भी यूज़ कर सकते हो। एक हमारे पास MCP डेवलपमेंट टूल भी होता है, देन हमारे पास MCP रेफरेंस सर्वर इंप्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। ये चलो ठीक है। यहाँ पे MCP के मोर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं समझना। द की पार्टिसिपेंट इन MCP आर्किटेक्चर। तो तीन चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन तीनों चीज़ को हम समझते हैं। एक MCP होस्ट होता है, MCP क्लाइंट होता है और MCP सर्वर होता है। ये हम समझते हैं आर्किटेक्चर ऑफ MCP। तो तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों चीज़ समझनी है तब आप इम्प्लीमेंटेशन कर पाओगे। तो पहले आर्किटेक्चर समझते हैं, उसके बाद एक चीज़ मैं आपको और समझाऊंगा, दैट इज़ देखो यहाँ पे MCP कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। MCP के पास 2 लेयर्स होती है, एक डेटा लेयर, एक ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में 2 मैकेनिज्म यूज़ होता है, 2 मैकेनिज्म, दैट इज एक स्टूडियो ट्रांसपोर्ट एंड एक स्ट्रीमेबल STDB ट्रांसपोर्ट। तो इनके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आर्किटेक्चर समझते हैं, देन ये लेयर समझते हैं, उसके बाद इंप्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली। एक चीज़ आपको और समझना होगा, या किसी के दिमाग में, भाई किसी के दिमाग में लाइक ठक ठक आवाज़ आ रही है, एक क्वेश्चन मार्क बड़ा सा, कि हमारे पास इतने सारे प्रोटोकॉल्स हैं लाइक STDB प्रोटोकॉल, तो एक नया प्रोटोकॉल क्यों बनाया गया? आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वैलिड क्वेश्चन है, वाई? अगर हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास इतने सारे प्रोटोकॉल हैं तो क्यों बनाया गया? तो आप देखो, यस, MCP जो प्रोटोकॉल है, दैट प्रोटोकॉल इज़ ओनली फॉर AI के लिए ही है स्पेसिफिक। तो अगर आपके पास AI एप्लीकेशन है तो MCP बेस्ट सूट करता है उसके लिए। लेकिन इंटरनली लाइक बिहाइंड द सीन MCP भी STDB प्रोटोकॉल्स ही यूज़ करता है अपना काम करने के लिए, ठीक है। बट AI स्पेसिफिक है, अगर AI से रिलेटेड काम करना है तो आप MCP यूज़ करो, तो कह सकते हो लाइक, ठीक है। इसीलिए MCP अलग से प्रोटोकॉल बना। अब यार हम आर्किटेक्चर समझते हैं, उसके बाद आगे आपको मैं सिखाता हूँ
ठीक है, अब इस बात को समझो कि एक्चुअली एमसीपी काम कैसे करता है। तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहला कंपोनेंट हमारे पास जो सबसे इजी समझाऊंगा दैट इज़ एक्सटर्नल सिस्टम्स। ये एक्सटर्नल सिस्टम कुछ भी हो सकता है भाई, अभी मैं बार बार बात कर रहा हूँ सो दैट आप कन्फ्यूज ना हो। नेक्स्ट हमारे पास एक एलएलएम है जो अंडरस्टैंड करेगा चीज़ों को, डिसाइड करेगा, इसीलिए मैं इसको ब्रेन बोल रहा हूँ। एक हमारे पास एमसीपी सर्वर होता है, ठीक है, इसके पास हम सारे टूल्स बना देते हैं कि एक्चुअली काम क्या क्या होगा, क्या क्या करना होगा, वो सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो टूल का रियल कोड यहीं पे एग्जीक्यूट होगा एक्चुअली, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है, उसके अंदर स्प्रिंग एआई है और यहाँ पे एमसीपी क्लाइंट है, एक क्लाइंट होता है। तो अगर एमसीपी का पूरा हम पूरा चीज़ मैं आपको बताऊँ तो एमसीपी भी काम करेगा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे ही। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट ट्रांसलेटर होता है। इट विल ट्रांसलेट जो भी मैसेज होगा सर्वर तक पहुंचाने के लिए, मैसेज के फॉर्मेट्स वगैरह को रिक्वेस्ट वगैरह बनाना होगा, तो ये क्लाइंट ही करेगा वो सारा काम। और जितने टूल्स हैं, टूल्स को कॉल करने के लिए सर्वर को रिक्वेस्ट भी एमसीपी प्रोटोकॉल की हेल्प से क्लाइंट ही करेगा। तो अब जिसके पास एक्चुअली एक या एक से ज़्यादा एमसीपी क्लाइंट होते हैं जिस एप्लीकेशन के साथ, एप्लीकेशन के पास, जैसे हमारे पास स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है, एआई पावर्ड एप्लीकेशन है, तो जिस एआई पावर्ड एप्लीकेशन के पास एक या एक से ज़्यादा एमसीपी क्लाइंट्स हैं उसको हम बोलते हैं एमसीपी होस्ट। ये हमारा बेसिकली होस्ट है। दिस एप्लीकेशन इज एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स विद द वन और मोर एमसीपी क्लाइंट्स। अब जब ये क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करता है, हमारा जो क्लाइंट है, हमारा एप्लीकेशन एक या दो या उससे मल्टीपल क्लाइंट के साथ काम कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो क्लाइंट्स की हेल्प से हम सर्वर से इंटरेक्शन कर पाएंगे अपने एमसीपी। और एमसीपी सर्वर के पास सारी इन्फॉर्मेशन रखी होगी कि या टूल्स की बेसिकली इन्फॉर्मेशन रखी होती है, तो टूल कॉलिंग एक्चुअली सर्वर पे ही हो रहा होता है। एंड एमसीपी सर्वर की हेल्प से फिर हम टूल जब कॉल करते हैं तब हम एक्सटर्नल सिस्टम्स को यूज़ कर पाते हैं। ये पूरा सिनेरियो होता है, इतने सारे कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। काम कैसे करता है इसको हम समझ लेते हैं। तो हमारे पास लेट सपोज कि हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई यूज़र की, किसी काम को लेकर के एक रिक्वेस्ट आई यूज़र की, रिक्वेस्ट में एक क्वेरी भी आ रही है। अब क्वेरी क्या कह रही है इसको समझेगा कौन, उसको ब्रेन समझेगा। तो अब एआई पावर्ड एप्लीकेशन है तो ऑब्वियसली बात एलएलएम इंटीग्रेटेड होगा। तो स्प्रिंग एआई क्या करेगा, स्प्रिंग एआई विल एक्चुअली फॉरवर्ड दिस कॉल टू द एलएलएम, और एलएलएम अंडरस्टैंड कर सकता है और डिसाइड कर सकता है, ठीक है। तो एलएलएम की हेल्प से ये अंडरस्टैंडिंग हमारे एप्लीकेशन को हो जाएगी कि हाँ एक्चुअली क्या करना है। लेकिन क्लाइंट क्या कर रहा होगा तब तक, क्लाइंट विल एक्चुअली get all the information of the tools that are available with MCP सर्वर। तो MCP सर्वर के पास जितने भी टूल्स होंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन क्लाइंट निकाल चुका होगा पहले ही, ठीक है। तो सारी टूल्स की इन्फॉर्मेशन MCP क्लाइंट के पास पहले ही है। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो MCP क्लाइंट के पास, सर्वर के पास कितने टूल्स ही वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है। अब ये प्रोसेस हो रहा है, तो अब ये समझ में आ चुका है कि इंटेंट क्या है यूज़र का। ये किसने डिसाइड किया, ये क्वेरी को समझा और डिसाइड किया एलएलएम ने। मतलब एक्चुअली ब्रेन हमारा एलएलएम ही है। तो एलएलएम ने समझा कि अच्छा ये इंटेंट है उसका। नाउ अब इंपॉर्टेंट बात आई कि एलएलएम की हेल्प से जो मैसेज मिला हमारे एप्लीकेशन को, अब एमसीपी क्लाइंट का रोल आ गया। एमसीपी क्लाइंट क्या करेगा, अब एक्चुअली चूज़ करेगा करेक्ट टूल कि इंटेंट के हिसाब से कौन सा करेक्ट टूल होना चाहिए जो हमें कॉल करना है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एमसीपी सर्वर के जितने भी टूल्स होंगे वो सारे हमारे एमसीपी क्लाइंट के पास ऑलरेडी होंगे, वो फेच कर लेता है। तो अब यहाँ पे क्लाइंट विल हैव ऑल द टूल्स दैट आर एक्सपोज फ्रॉम द एमसीपी सर्वर। तो अब ये क्लाइंट क्या करेगा, इट विल एक्चुअली चूज द करेक्ट टूल की हमें बेस्ड ऑन द यूजर क्वेरी एंड एलएलएम रिस्पॉन्स हमें कौन सा टूल कॉल करना है। तो यहाँ से टूल चूज होगा करेक्ट, देन जो भी रिक्वेस्ट भेजनी है उसको रिक्वेस्ट के फॉर्म में बनाया जाएगा और फिर एमसीपी क्लाइंट विल इंटरेक्ट विद द एमसीपी सर्वर विद द हेल्प ऑफ द एमसीपी प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आपका एमसीपी प्रोटोकॉल चल रहा होगा, एमसीपी प्रोटोकॉल चल रहा होगा। अब जब यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी एमसीपी सर्वर के पास, तो एमसीपी सर्वर विल कॉल द एक्चुअल कोड, क्योंकि टूल सेलेक्ट तो एमसीपी क्लाइंट ही कर चुका। अब एमसीपी सर्वर के पास डेटा आ चुका है या रिक्वेस्ट आ चुकी है कि भैया ये टूल कॉल करना है, और जब ये टूल कॉल हो जाएगा देन एक्सटर्नल सिस्टम एक्सेस हो जाएगा एंड देन फाइनली एमसीपी क्लाइंट के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ भी एमसीपी क्लाइंट के पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंची कि अच्छा ये काम हो चुका आपका, तो वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली यूज़र को नहीं देंगे। यूज़र को तो नॉर्मल जो यूज़र को समझ में आए नेचुरल लैंग्वेज में ही डेटा हमें रिटर्न करना है। तो इसीलिए एक बार हमारा एप्लीकेशन एमसीपी क्लाइंट का जो रिस्पॉन्स है हमारा एप्लीकेशन लेगा और एलएलएम का यूज़ लेगा, एलएलएम का हेल्प लेगा टू कन्वर्ट दैट मैसेज इनटू
यूज़र अंडरस्टैंडेबल मैसेज, एंड देन जब LLM उस मैसेज को नेचुरल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, देन हमारा एप्लीकेशन, AI पावर्ड एप्लीकेशन रिस्पॉन्स भेज देगा। तो अब यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स जा रहा होगा, ये काम हो रहा होगा बार बार। तो एक बार रिक्वेस्ट आई, AI पावर्ड एप्लीकेशन ने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, बेस्ड ऑन द क्वेरी LLM को दिया जाएगा। LLM ब्रेन है तो समझेगा करना क्या है। देन बेस्ड ऑन द LLM रिस्पॉन्स MCP क्लाइंट डिसाइड करेगा कौन सा टूल कॉल करना है, क्योंकि टूल्स ऑलरेडी उसके पास होंगे। स्टार्टिंग में ही टूल को फेच कर लेगा MCP सर्वर के जितने टूल्स एक्सपोज होंगे MCP सर्वर से। देन उसके बाद फिर रिक्वेस्ट बनाएगा और MCP सर्वर को वो टूल कॉल कर लेगा। बेसिकली टूल जो टूल्स ने चूज़ किया वो वैसे रिक्वेस्ट भेज देगा। अब MCP सर्वर एक्चुअल रियल लॉजिक और रियल कोड एग्जीक्यूट कर देगा, हमारा एक्सटर्नल सर्वर से इंटरेक्शन हो जाएगा। देन रिस्पॉन्स MCP क्लाइंट को मिल जाएगा, एंड देन MCP क्लाइंट रिस्पॉन्स जो मिला है, हमारा AI पावर्ड एप्लीकेशन उस रिस्पॉन्स को लेकर के LLM की हेल्प से उसको नेचुरल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, सो दैट हमारे यूज़र को समझ में आ जाए, एंड देन रिस्पॉन्स भेजा जाएगा। ये पूरा आर्किटेक्चर है और ऐसे ही कुछ काम होगा। तो दो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कंपोनेंट्स हैं, एक MCP सर्वर और एक MCP क्लाइंट। MCP क्लाइंट हमारा स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन या हमारा AI पावर्ड एप्लीकेशन है, जिसके अंदर MCP क्लाइंट होगा, और सर्वर एक सर्वर ही होगा जिसके अंदर वो सारे टूल्स लिखे होंगे, एक्सपोज किए हुए होंगे, जो टूल्स कॉल करके हमारे एक्सटर्नल सर्वर से इंटरेक्शन हो सकता है। सो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कोड करते हैं, फिर आपको चीज़ें और समझ में आएंगी। हम अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर MCP क्लाइंट का इस्तेमाल करते हैं और एक MCP सर्वर बनाते हैं, और आपको थोड़ा सा और मैं MCP सर्वर के बारे में बताता हूँ। सो चलो यार, हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं MCP अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, एक नया स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाऊँगा। पहले एक बार आर्किटेक्चर समझ लेते हैं कि हम करने क्या वाले। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाऊँगा, स्प्रिंग बूट का, और ऑब्वियस ही बात है मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर स्प्रिंग AI यूज़ करूँगा, क्योंकि स्प्रिंग AI के ही माध्यम से सब चीज़ होने वाला है। और ऑब्वियस ही बात है मैं यहाँ पे LLM यूज़ करने वाला हूँ, OpenAI। तो मैं OpenAI भी यूज़ करूँगा, टेंशन ना लो। ये सब चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ स्प्रिंग AI के अपने वीडियोज़ के अंदर, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, MCP क्लाइंट अपने, क्योंकि इसको बनाने वाला हूँ MCP होस्ट, जैसा मैंने आपको ऊपर बता रखा था। तो इसको MCP होस्ट बनाएंगे, और MCP होस्ट बनाने के लिए हमारे MCP होस्ट के पास एक या एक से ज़्यादा MCP क्लाइंट होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे एक MCP क्लाइंट, इसको MCP क्लाइंट बेसिकली बना दूंगा, MCP क्लाइंट की डिपेंडेंसी लगाऊंगा। और MCP क्लाइंट की डिपेंडेंसी स्प्रिंग बूट हमें इतना आसान काम कर देगा, मतलब इतना आसान इस चीज़ को बना देगा कि हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस आप हमारे साथ देखते रहिए एंड समझते रहिए। तो इसको हम बना देंगे MCP क्लाइंट की डिपेंडेंसी अपने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर देंगे, तो हमारा MCP क्लाइंट भी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम यूज़ करेंगे MCP सर्वर, जैसा मैंने आपको ऊपर भी दिखाया था। तो ये होगा MCP सर्वर। अब आपको करना क्या है, हर एक काम के लिए अलग अलग MCP सर्वर्स हैं, और हर एक कंपनियां अपना MCP जिसको MCP सर्वर बनाना है वो MCP सर्वर्स बना के एंड डाल रखें, हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो MCP सर्वर यूज़ करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमें फाइल सिस्टम के साथ ऑपरेशंस करना है, तो MCP सर्वर जो मैं यूज़ करूँगा फाइल सिस्टम MCP सर्वर यूज़ करूँगा। अभी फाइल सिस्टम MCP सर्वर क्या करेगा, इट विल हेल्प अस टू परफॉर्म द ऑपरेशंस दैट आर रिलेटेड टू फाइल्स। फाइल को क्रिएट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, ये सारी इन्फॉर्मेशन ये सारा काम करेगा, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप और समझो कि ये जो MCP सर्वर होगा वो हमारे ही सिस्टम के अंदर होगा, क्योंकि MCP सर्वर हम लोकली इंस्टॉल कर रहे होंगे, यूज़ कर रहे होंगे, तो हमें अपने सिस्टम के अंदर ही इसको यूज़ करना पड़ेगा। लोकल मतलब ये हमारा कंप्यूटर लोकल कंप्यूटर है, उसी लोकल कंप्यूटर के अंदर ही हमारा सिस्टम होगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ ना बना करके मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। हमारा कंप्यूटर है, दिस इज़ माई PC लोकल होस्ट, और ये LLM बाहर मैं यूज़ करूँगा। ये LLM OpenAI का होगा, चैट GPT मॉडल्स यूज़ करूँगा। तो MCP सर्वर, और MCP सर्वर का नाम होगा फाइल सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अब आपको हो गया सर फाइल सिस्टम MCP सर्वर है, ऐसा करके कितने MCP सर्वर्स हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। हम आएंगे यहाँ पे MCP की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और जब आप MCP की ऑफिशियल वेबसाइट पे गाइस आ जाओगे, फिर आपको यहाँ पे राइट टॉप पे गिटहब का ऑप्शन मिलेगा। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। इस गिटहब ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा, आप भी क्लिक कर लेना सिंपली, और यहाँ पे MCP मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल की ऑफिशियल यस वेरीफाइड है, तो ये ऑफिशियल रिपोजिटरी है गिटहब की, वहाँ पे आ जाएंगे। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, पढ़ सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक पढ़ के आपको दिखाऊंगा और साथ साथ आपको कराऊंगा भी, ठीक है। सो नीचे आएंगे, फॉलोअर्स आप देख सकते हो 41.6 थाउजेंड फॉलोअर्स। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे गेटिंग स्टार्टेड में
कैसे स्टार्ट करना है, सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली आपको मिल जाएगी। रीड द डॉक्यूमेंटेशन फॉर द गाइड एंड ट्यूटोरियल्स, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन दिया है, ये सेम ये वही डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, जो हम लोग ऑलरेडी रेफर कर रहे थे अभी। नीचे आएंगे तो आप देखो यहाँ पे यूज़ और SDK टू स्टार्ट बिल्डिंग, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के SDKs हैं। अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करना है तो टाइप स्क्रिप्ट का SDK यूज़ कर सकते हो, लाइक टाइप स्क्रिप्ट कोड कर रहे हो टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ करके, तो टाइप स्क्रिप्ट का SDK यूज़ कर सकते हो MCP क्लाइंट, MCP सर्वर वगैरह को इंटीग्रेट करने के लिए अपने एप्लीकेशन के अंदर। फिर आप पाइथन SDK यूज़ कर सकते हो, जावा SDK, कोटलिन, C#, PHP, जावा SDK हमारे पास यहाँ पे है। सो ये SDK हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन है वो जावा बेस्ड एप्लीकेशन ही है, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, ये जो जावा बेस्ड SDK है, यही SDK हमारा लाइक स्प्रिंग AI भी यूज़ करता है यहाँ पे। तो जो MCP का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं जावा SDK ही है, तो बिहाइंड द सीन स्प्रिंग AI भी जावा का ही MCP SDK यूज़ कर रहा होगा। तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आप चाहो तो जावा SDK पे जा करके देख सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे कैसे इंस्टॉल करना है, क्या करना है। इफ़ यू वांट टू लर्न तो आप यहाँ पे सीख भी सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये सब आप सीख भी सकते हो। उसके बाद मैं क्या करूँगा, आपको और भी चीज़ दिखाऊंगा, लाइक हम वापस आ जाते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर भी बता रखा है इन्होंने, एंड कुछ और भी चीज़ें अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान से, तो लाइक नीचे आओगे तो यहाँ पे कुछ पिंड रिपोजिटरीज आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे एक रिपोजिटरी है सर्वर्स, इस पर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ढेर सारे सर्वर्स देखने को मिलेंगे। नीचे आओ तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सर्वर्स हियर। सो नीचे आओगे तो यस, यहाँ पे देखो हमारे पास रेफरेंस सर्वर्स। सो दीज सर्वर्स एम टू डेमोन्स्ट्रेट MCP फीचर्स एंड द ऑफिशियल SDKs। तो यहाँ पे ये सारे सर्वर्स हैं नीचे, ठीक है। आपके पास एवरीथिंग है, फेच है, फाइल सिस्टम, इसी सर्वर की मैं आपसे बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। ये जो फाइल सिस्टम सर्वर, इट विल सिक्योर फाइल ऑपरेशंस विद द कॉन्फिगरेबल एक्सेस कंट्रोल। तो फाइल ऑपरेशंस हम कर सकते हैं इस सर्वर की हेल्प से, मतलब MCP सर्वर है जो हमारी हेल्प करेगा कि हमारा AI पावर्ड एप्लीकेशन फाइल से रिलेटेड ऑपरेशंस कर सके। फिर गिट है टूल्स टू रीड, सर्च एंड मैनिपुलेट गिट रिपोजिटरीज। तो गिट रिपोजिटरीज रिलेटेड ऑपरेशंस करने के लिए फिर हमें गिट वाला MCP सर्वर यूज़ करना पड़ेगा। इस तरह मेमोरी है, सीक्वेंशियल थिंकिंग है, टाइम है, बहुत सारे सर्वर्स हैं गाइस। एंड कुछ आर्काइव्ड भी हैं, ठीक है। सो दीज आर द आर्काइव, द फॉलोइंग रेफरेंस सर्वर्स आर नाउ आर्काइव एंड कैन बी फाउंड एट सर्वर आर्काइव। तो ये आर्काइव्ड है, इनका मेंटेनेंस अब नहीं होता है, तो रिकमेंड नहीं करूँगा इसको यूज़ करो, बट अगर आप चाहो तो एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। ये सर्वर्स हैं एंड सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। नीचे अगर आप देखोगे तो एक हेडिंग दिख रही होगी थर्ड पार्टी सर्वर्स, और यहीं पे रियल सर्वर्स आते हैं आपके पास। यहाँ पे देखो ऑफिशियल इंटीग्रेशन पे देखोगे, ऑफिशियल इंटीग्रेशंस आर मेंटेन्ड बाय द कंपनीज बिल्डिंग प्रोडक्शन रेडी MCP सर्वर्स फॉर देयर प्लेटफॉर्म्स। तो कहने का मतलब हर एक कंपनी का खुद का प्लेटफॉर्म है, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या कर रही हैं, प्लेटफॉर्म के लिए एक सर्वर भी बना रही हैं, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पे 2 स्लाइड्स है, कंपनी है, उसने 2 स्लाइड्स या स्लाइड्स कंपनी होगी, उसने 2 स्लाइड्स करके एक MCP सर्वर बना रखा है। एन MCP सर्वर दैट प्रोवाइड्स टूल टू कन्वर्ट कंटेंट इनटू स्लाइड्स, PPT प्रेजेंटेशन और जनरेट स्लाइड्स PPT प्रेजेंटेशन विद द यूज़र इंटेंट। तो ये जो हमारा सर्वर है दैट विल हेल्प अस टू लाइक कन्वर्ट कंटेंट टू द स्लाइड्स। इसका यूज़ अगर आप लोग कहोगे तो मैं करके दिखाऊंगा अभी, इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे सारी चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। कैसे यूज़ करना क्या है, अगर आप लोग कहोगे कमेंट सेक्शन में आप कहोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ऑटोमेटिक स्लाइड्स बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ AI। मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन बनाओ जिसकी हेल्प से आप स्लाइड्स वगैरह ऑटोमेटिकली बन जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे। उसके बाद बहुत सारा आप देखोगे, ठीक है, अलग अलग सर्वर्स भी देखोगे और अलग अलग सर्वर्स के काम है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जिस कंपनी ने बनाया वो अपने काम के लिए बनाए, अपने लाइक सर्विसेज के लिए उसने बना रखा है। तो अगर आपको मैं दिखाऊँ, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स हैं यहाँ पे। जैसे AWS का भी हमारे पास सर्वर है, स्पेशलाइज MCP सर्वर फॉर ब्रिंग AWS बेस्ट प्रैक्टिसेस डायरेक्टली टू योर डेवलपमेंट वर्कफ्लो। तो अगर आप डेवलपमेंट AWS से रिलेट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि भाई हमें AWS से रिलेटेड डेवलपमेंट में हेल्प चाहिए, ठीक है, वर्कफ्लोज वगैरह में बेस्ट प्रैक्टिसेस इंटीग्रेट वगैरह करनी है, तो आप AWS का जो MCP सर्वर है उसको यूज़ कर सकते हो, वो आपकी हेल्प कर देगा, ठीक है। ऐसा करके बहुत सारे, अज्योर का भी आप देखो यहाँ पे बैक डॉकेट भी है, बहुत सारे हैं। अगर आप नीचे जाओगे तो बहुत सारे। अगर आप लोग जस्ट कमेंट करो, इस वीडियो का लाइक रखते हैं 1000 लाइक, फिर हम इसमें से सर्वर्स को यूज़ करके दिखाते हैं और बहुत तगड़े तगड़े आप काम कर सकते हो, ठीक है। अपने MCP क्लाइंट, अपने एप्लीकेशन के अंदर MCP क्लाइंट यूज़ करके सर्वर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे लार्ज फाइल MCP भी है हमारे पास, बहुत सारे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाते हैं
ठीक है, एप्लीकेशन। एंड हम लोग एक MCP सर्वर यूज़ करके देखते हैं और यहाँ पे MCP क्लाइंट बना के MCP सर्वर से इंटरेक्ट होते हैं, देखते हैं क्या वो एक्चुअल हमारे इकोसिस्टम के साथ इंटरेक्ट, लाइक एक्सटर्नल इकोसिस्टम के साथ हमारा सर्वर हेल्प करता है इंटरेक्ट करने के लिए कि नहीं करता है। सो मैं क्या करूँगा, बहुत सिंपल है, एक स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन बनाऊँगा। सो स्प्रिंग इनिशियलाइज़र पे जाएंगे एंड कुछ चीज़ें आपको ध्यान दे रही है यहाँ पे प्रोजेक्ट है मेवन वही जावा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले स्प्रिंग बूट का कौन सा वर्जन चूज़ करना वो मैं भी बताऊँगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दूँगा com.mcp.example एंड mcp-example एंड mcp एग्जाम्पल, ठीक है, लिख देते हैं दिस प्रोजेक्ट इज़ फॉर लर्निंग MCP विद स्प्रिंग बूट एंड स्प्रिंग AI, ठीक है। पैकेज का नाम दूंगा com.mcp.example, ठीक है, एग्जाम्पल ही मैं ऐप दे दूंगा com.mcp.app, ठीक है, com.mcp.app एंड सेम नाम में भी मैं क्या करूँगा MCP ऐप, नाम भी MCP ऐप दूंगा, ठीक है। बाकी आर्टिफैक्ट भी मैं MCP-ऐप दूंगा और बार बार नाम चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे बस, ठीक है। उसके बाद पैकेजिंग जार यूज़ करूँगा, प्रॉपर्टीज़ फाइल यूज़ करूँगा फिलहाल। इफ़ यू वांट टू वही YAML तो आप YAML यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो यूज़। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप यहाँ पे 4.1 यूज़ कर रहे हो, इफ़ यू आर यूजिंग 4.1 मतलब क्या, 4.1 अगर आप स्प्रिंग बूट का वर्जन यूज़ करो, ठीक है। सो इफ़ यू आर यूजिंग 4.1 स्प्रिंग बूट वर्जन, तो एक दिक्कत होगी, क्या दिक्कत होगी समझना, इस चीज़ को आप ढंग से देख लो। 4.1 या 4 से रिलेटेड आई थिंक 4.1 4.2 में भी अभी एक बार हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि अगर मैं ऐड डिपेंडेंसी में जाता हूँ, स्प्रिंग AI सर्च करता हूँ या AI आप सर्च करो, तो आप देखोगे यहाँ पे जितने AI से रिलेटेड स्टार्टर्स हैं वो अभी सपोर्ट ही नहीं हो रहे हैं। फ्यूचर में ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी गाइस, बट अभी के लिए फ़िलहाल हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लाइक अगर मुझे यहाँ पे OpenAI यूज़ करना है, तो अगर आप सर्च करोगे OpenAI, तो आप देखोगे यहाँ पे रिक्वायर्ड स्प्रिंग बूट ग्रेटर देन इक्वल टू 3.5, मतलब 3.5 और 4 से नीचे ये वाला स्टार्टर हमें चाहिए। तो अभी ये नहीं हो रहा है, 4.2 में तरह देख लेते हैं हम लोग। यहाँ भी मैं AI सर्च कर रहा हूँ और यहाँ भी देखो, तो अपडेट्स अभी नहीं आए, इसीलिए मैं क्या करूँगा 3.5.9 यूज़ करूँगा। फ्यूचर में देखो ऐसा नहीं है कि 4.0 सपोर्ट नहीं कर रहा, 4.0 सपोर्ट कर रहा है, बट वो स्टार्टर डिपेंडेंसीज नहीं सपोर्ट कर रही है। इसके लिए आपके पास सोल्यूशन भी है, आप जाके लाइक स्टार्टर डिपेंडेंसी ना यूज़ करके आप डॉक्यूमेंटेशन में जाके डायरेक्टली डिपेंडेंसीज यूज़ कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप स्टार्टर डिपेंडेंसीज यूज़ करो, जिससे फ़ायदा ये होगा कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह ऑटोमेटिक हो जाएंगी भाई, ठीक है। सो मैं अभी के लिए 3.5.9 यूज़ कर रहा हूँ। आप फ्यूचर में वीडियो देख रहे हो तो आप मेक श्योर कि अगर 4 या कोई लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आप डिपेंडेंसीज का सपोर्ट कंफर्टेबल वर्जन ज़रूर से देखिए। ऐड पे जाऊँगा, सबसे पहले ये एप्लीकेशन होगा वो वेब एप्लीकेशन होगा, तो मैं स्प्रिंग वेब यूज़ करूँगा। उसके बाद OpenAI मैं यूज़ करूँगा एज अ AI, तो यस LLM के लिए मैं OpenAI यूज़ कर रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ MCP, तो आपको 2 डिपेंडेंसीज मिलेंगी। एक डिपेंडेंसी मिलेगी जो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर, दैट मीन्स ये MCP सर्वर वाली डिपेंडेंसीज हैं। तो हम अपने एप्लीकेशन के अंदर MCP सर्वर नहीं इंटीग्रेट, मतलब MCP सर्वर अभी नहीं बना रहे हैं, अभी हम अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर क्लाइंट चाहते हैं MCP, तो इसीलिए हम नीचे वाली डिपेंडेंसी यूज़ करेंगे MCP क्लाइंट वाली। स्प्रिंग AI सपोर्ट फॉर द मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल क्लाइंट्स, तो हम यही वाला स्प्रिंग AI सपोर्ट फॉर यही वाला हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे एंड हमारे पास यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल, अगर इफ़ यू वांट तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो कौन कौन सी डिपेंडेंसीज है। सिंपली हम बस डायरेक्टली आप जनरेट कर लो एंड जनरेट करने के बाद सिंपली कहाँ पे जनरेट करना है, तो मैं अपने वही प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ मैं काम कर रहा था स्प्रिंग AI YT के अंदर एंड MCP ऐप है, सेव कर लो एंड हियर वी गो। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली आपको लेके चलूँगा उसी फोल्डर के अंदर, ये रहा हमारा फोल्डर एंड हम लोग सिंपल यहाँ पे अपना जो MCP ऐप है राइट क्लिक करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और जिप हटा देंगे। इस फाइल को हम ओपन कर लेते हैं अपने इंटेलिजे आइडिया से, बस ऑलमोस्ट हमारा काम हो जाएगा। ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करके एंड यहाँ पे मैं अपना प्रोजेक्ट MCP ऐप क्लिक करेंगे एंड ओपन पे क्लिक करेंगे, ट्रस्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, इट विल एक्चुअली ओपन द प्रोजेक्ट। मैं जूम कर लूँगा एंड इट विल टेक सम टाइम एंड आपका सारा काम हो जाएगा। दैट्स इट।
एक बार मैं कहूँगा ये सब करने के बाद फिर भी आप अपने पोमोडोरो XML को ज़रूर से देखिए कि क्या क्या डिपेंडेंसीज ऐड हुई, क्या क्या डिपेंडेंसीज नहीं ऐड हुई और आपको क्या चाहिए था। ठीक है, तो अभी आप देखो हमारे पास ये सब परफेक्ट है, ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, वर्जन वगैरह। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब है, स्प्रिंग बूट AI स्टार्टर MCP क्लाइंट है। दिस इज़ फॉर MCP क्लाइंट। अगर ये डिपेंडेंसी नहीं ऐड करोगे तो आपके एप्लीकेशन के अंदर MCP क्लाइंट नहीं ऐड होगा। ठीक है, सो ये स्टार्टर है, डिपेंडेंसी क्लाइंट की ऑटो कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी। फिर हमारे पास LLM के लिए OpenAI स्टार्टर मॉडल OpenAI है, सो दैट हम LLM को यूज़ कर सकें। दैट्स इट। हम लोग बस अपने प्रोजेक्ट को रीलोड कर सकते हैं, सिंक कर सकते हैं एंड यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, ऑब्वियस सी बात हमें चाहिए रिसोर्सेज में आकर के एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहली चीज़ जो करने वाला हूँ वो इस सर्वर का जो पोर्ट है वो मैं चेंज करूँगा, वो करूँगा 8081। और दूसरा मुझे चाहिए OpenAI की कॉन्फ़िगरेशन में की चाहिए। की के लिए मैं स्प्रिंग AI.OpenAI API की, और यहाँ पे हमें API की के लिए मैं एक वेरिएबल ले लूँगा OpenAI की। ये की कहाँ से मिलेगी इसको भी मैं आपको बता दूंगा, हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ बहुत बार, पूरी सीरीज़ बना रखी है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो, और फिर भी मैं आपको बता दूंगा। तो OpenAI की अगर आप चाहते हो मॉडल वगैरह चेंज करने तो आप यहाँ पे ऑप्शंस OpenAI .chat.options. यहाँ पे एक मॉडल का ऑप्शन है, तो आप यस इसकी हेल्प से आप मॉडल भी बदल सकते हो। बट फिलहाल मैं जो डिफ़ॉल्ट मॉडल है वही यूज़ करूँगा। ठीक है, ये सब चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। मैं आपको API की लाना सिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको गूगल पे सर्च करना है OpenAI, और यहाँ पे OpenAI की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वेबसाइट पे लॉगिन कर लेना है। और वेबसाइट पे जब जाओगे तो यहाँ पे 2-3 चीज़ दिखेगी, आप ध्यान से आप देखिएगा। एक तो ChatGPT, जब आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो ChatGPT पे लॉगिन कर सकते हो, API प्लेटफॉर्म पे क्लिक कर सकते हो, और हमें चाहिए API प्लेटफॉर्म। सोरा वीडियो के लिए है तो अभी हम API प्लेटफॉर्म पे क्लिक करेंगे, इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स और यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। यस, हमने लॉगिन कर लिया। फिर आपको क्या करना है, आपको रेफरेंस वगैरह पढ़ना है, पढ़ सकते हो, सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। फिलहाल मैं सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा, एंड सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद मुझे चाहिए API की, तो यहाँ पे आप देखो ये रही। ठीक है, ये रही हमारी API की का ऑप्शन। इस API के पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सारे APIs की कीज़ हमें मिल जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये सारी APIs की मुझे यार नहीं चाहिए। ठीक है, मैं इन APIs की इसको रिवोक कर दूँगा। ठीक है, APIs की इसको आई डोंट वांट, ये सब टेस्टिंग और लर्निंग पर्पस से मैं फ़िलहाल सब हटा दूँगा। और मैं क्या करूँगा, क्रिएट न्यू सीक्रेट पे जाऊँगा और यहाँ पे नाम दूँगा तो MCP एग्जाम्पल एंड स्प्रिंग AI टेस्ट पे जाऊँगा एंड क्रिएट सीक्रेट पे क्लिक करूँगा, और जो की मिलेगी उसको कॉपी कर लूँगा। अगर आपको की दिख भी रही स्क्रीन पे तो उसको यूज़ मत करिएगा, मैं इसको डीएक्टिवेट कर दूँगा, बेसिकली डिलीट कर दूँगा। आप अपनी की जनरेट करिए। ठीक है, और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप हार्ड कोडिंग मत करिए। कीज़ का कैसे करना है मैं बताता हूँ। आप इस 3 डॉट पे क्लिक करिए जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। एक बार मार्क भी कर देता हूँ, ये रहा। हाँ सॉरी, सो लेट मी डू अगेन। ये इस 3 डॉट्स पे क्लिक करिए। जैसे इन 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे एक ऑप्शन मिलेगा आपको एडिट का, इस एडिट पे क्लिक कर लेना। जैसे आप ये करोगे आपको कुछ ऐसा विंडो खुल जाएगा, और यहाँ पे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको अपना मेन क्लास चूज़ करनी है, अपना एप्लीकेशन। उसके बाद यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल आप सेटअप कर सकते हो। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक ऑप्शन चाहिए इन्वायरमेंट वेरिएबल वाला। आप मॉडिफाई ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप इन्वायरमेंट वेरिएबल पे टिक कर दोगे, और फिर आपने जो वेरिएबल वहाँ लिखा है उसकी वैल्यू यहाँ डाल सकते हो। तो मैं क्या करूँगा यार, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, तो थोड़ा सा हटाएंगे, लिखेंगे OpenAI की। ठीक है, मैं लिखूँगा open_AI_ की एंड पेस्ट कर दूँगा अपनी की। बस उसके बाद अप्लाई करूँगा, ओके करूँगा, दैट्स इट। अब जब मैं रन करूँगा तो हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर इस वेरिएबल की वैल्यू सेट हो चुकी है। तो इंटेलिजे क्या करेगा, इस वेरिएबल की वैल्यू फेच कर लेगा ऑटोमेटिकली। दैट्स इट, हमारा काम हो चुका। तो मैं टेस्टिंग के लिए एक सिंपल क्वेरी यूज़र से लेता हूँ और अपने मॉडल को भेज के देखते हैं कि रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद हम लोग MCP को इंटीग्रेट करते हैं। तो मैं क्लास बना देता हूँ, कंट्रोलर पैकेज के अंदर नाम होगा AI कंट्रोलर, और यहाँ पे इसको रेस्ट कंट्रोलर बना दो, रेस्ट कंट्रोलर, और यहाँ पे रिक्वेस्ट मैपिंग AI बना देते हैं। और एक मेथड मुझे चाहिए पब्लिक और रेस्पॉन्स एंटिटी मैं यूज़ करूँगा। और रेस्पॉन्स एंटिटी यहाँ पे 2 आ रही हैं गाइज,
एक आ रहा है यहाँ पे org.springframework.ai.chat.client, ये नहीं चाहिए मुझे नॉर्मल और HTTP से चाहिए, ठीक है, जो कि मुझे रिटर्न करना है स्ट्रिंग। देन फाइनली मुझे आप देखो AI रेस्पॉन्स एंड देन AI रेस्पॉन्स डॉट ओके एंड हेलो वर्ल्ड मैंने रिटर्न किया। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे इसको चलाना है लाइक पोस्ट मैपिंग के थ्रू और AI/chat इसका URL होने वाला है। देन मुझे क्वेरी लेनी है एज अ क्वेरी पैरामीटर्स, तो मैं रेस्पॉन्स में आऊँगा एंड यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एनोटेशन दैट इज़ अ रिक्वेस्ट परम। तो आप रिक्वेस्ट परम और क्वेरी का नाम है क्वेरी, यूज़र की क्वेरी बेसिकली, और जब भी क्वेरी आएगी वो हमारे इस क्वेरी वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। तो यूज़र क्या करेगा, क्लाइंट सबसे पहले बेस URL यूज़ करेगा, लोकल होस्ट के बाद 8081 देन /AI/chat एंड क्वेरी जब भेजनी होगी तो क्वेश्चन मार्क यूज़ करेगा, क्वेरी वेरिएबल यूज़ करेगा क्योंकि यहाँ हमने वेरिएबल क्वेरी यूज़ किया है, उसके बाद इक्वल टू में अपनी क्वेरी पास कर देगा, दैट्स इट, ठीक है। और इस क्वेरी को हमें भेजना है LLM तक भेजने के लिए हमें चाहिए होगा चैट क्लाइंट नॉट मॉडल, प्राइवेट चैट क्लाइंट। और चैट क्लाइंट की जो बीन है वो ऑटोमेटिक नहीं मिलेगी हमें चैट क्लाइंट के अंदर एक बिल्डर होता है, उसकी बीन हमें मिल जाती है ऑटोमेटिकली, बट चैट क्लाइंट हमें बनाना पड़ेगा फ्रॉम द चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर। कैसे, सबसे पहले आप कंस्ट्रक्टर बना लो, ठीक है। सो लेट मी क्रिएट द कंस्ट्रक्टर पब्लिक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हमें इंजेक्शन के लिए चैट क्लाइंट नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर, चैट क्लाइंट बिल्डर, ठीक है। और फिर हम चैट क्लाइंट को बना कैसे सकते हैं, चैट क्लाइंट बिल्डर से देखेंगे चैट क्लाइंट बिल्डर डॉट बिल्ड, बस। तो ये चीज़ ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ, बट फिर भी आपको समझा रहा हूँ कि जब भी हमारा OpenAI की ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होती है तो इन दैट केस हमें चैट क्लाइंट बिल्डर मिलता है एज अ बीन, तो हम उसको यहाँ पे इंजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है यार ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हो जाएगा, तो जितनी बीन्स अवेलेबल होंगी, अगर आपको आपने यहाँ पे लिख रखी है तो इस बीन का ऑब्जेक्ट अगर अवेलेबल है कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो यहाँ पे इंजेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर इंजेक्ट हो जाएगा। फिर चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर के पास यहाँ पे बिल्ड एक मैथड होता है और उस मैथड की हेल्प से हम चैट क्लाइंट को बिल्ड कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ करेंगे हमारा चैट क्लाइंट डॉट प्रॉम्प्ट क्या है, तो जो क्वेरी है वही प्रॉम्प्ट है हमारा, ठीक है। उसके बाद यूज़ करेंगे कॉल एग्जीक्यूट करने के लिए और हमें मिल जाएगा यहाँ पे कंटेंट से मिल जाएगा रिस्पॉन्स। तो हमें यहाँ पे लाइक स्ट्रिंग रिस्पॉन्स, और इस रिस्पॉन्स को मैं हेलो वर्ल्ड की जगह पे रिटर्न करूँगा, इस रिस्पॉन्स को और रिटर्न करूँगा, दैट्स इट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बस एक दो काम और करूँगा मैं, लॉग्स जो हैं उनको इनेबल करूँगा अगर आप देखना चाहते हो तो मैं यहाँ पे आता हूँ, आप यहाँ पे लाइक लॉगिंग कॉन्फ़िगरेशंस में डीबग वाला लेवल मैं ऑन कर रहा हूँ। तो लॉगिंग डॉट लेवल डॉट org डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट मुझे AI डॉट आई थिंक मुझे एडवाइज़र्स तक का लाना है, तो काम करते हैं एडवाइज़र्स पैकेज कहाँ मिल रहा है, तो बस शिफ्ट करते हैं। और यहाँ पे मेरी जो क्लास है, पहले आप एडवाइज़र लगा लो यहाँ पे, फिर इनेबल करो, ठीक है। एडवाइज़र लगाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस बिल्ड से पहले चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर डॉट यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट एडवाइज़र करके एक मेथड है, उसमें हम यहाँ पे एक सिंपल लॉगर एडवाइज़र पास करेंगे, सिंपल लॉगर एडवाइज़र। और ये सिंपल लॉगर एडवाइज़र आ कहाँ से रहा है, आप देखो यहाँ पे ये रहा। तो मैं ये वाला पैकेज यूज़ करूँगा वहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, यस। तो होगा क्या कि अब इस पैकेज का जो लॉगिंग लेवल है वो डीबग है, मतलब डीबग्स को यूज़ करके कोई भी लॉग अगर दिया गया है तो हमारे कंसोल पे दिखेगा, ठीक है। तो ये मैंने काम कर दिया। अब हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद MCP भी इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो लेट मी डू, तो यहाँ पे आ जाते हैं, हो गया ऑलमोस्ट। अब ओपन कर लेते हैं अपना पोस्टमैन, एंड एक बार पोस्टमैन ओपन हो जाता है फिर ओपन चेक करेंगे API कॉल करके। सो लेट्स डू, हमारे पास यहाँ है, इसको हम बंद कर लेंगे एंड देन यहाँ पे हम हिट करेंगे लोकल होस्ट एंड AI/chat/query और यहाँ पे लिखते हैं हे हाउ आर यू, वही URL जो मैंने अभी आपको बताया था कैसे बनाना है, हाउ आर यू, एंड सेंड कर देते हैं। आप देखोगे, अच्छा मैथड हमें पोस्ट करना है तो हम सेंड पे क्लिक करेंगे एंड थोड़ा सा टाइम लेगा। और यस, आई एम जस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम, सो आई डोंट नो, आई डोंट हैव फीलिंग, बट आई एम हियर एंड रेडी टू हेल्प यू, हाउ कैन आई असिस्ट यू। परफेक्ट, सही, एकदम परफेक्ट आंसर आ रहा है AI से।
एक चीज़ और देख लीजिएगा, अगर आपको ये आंसर नहीं मिल रहा है तो मेक श्योर कि आप अपने एक सिस्टम में कुछ क्रेडिट आपके एक्सपायर हैं या नहीं है, तो उस केस में एरर आ सकती है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको जाना है बिलिंग वाले सिस्टम में और यहाँ पे कुछ क्रेडिट ऐड कर लेना है, लाइक $5 आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। मिनिमम, मैक्सिमम तो आप जितना ऐड कर सकते हो, तो ऐड टू क्रेडिट पे जा करके और यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, टेस्टिंग और सीखने के लिए बस। सो ऑलमोस्ट हमारा डन है। अब हम क्या करते हैं, अगर मैं इससे बोलूँ, ठीक है, इससे बोलता हूँ और क्रिएट अ फाइल विद नेम test.java and write main method with hello world। देखते हैं क्या क्रिएट कर पाएगा। इसके पास अभी वो पावर नहीं है कि हमारा जो एप्लीकेशन है LLM यूज़ हो रहा है उस एप्लीकेशन के अंदर, वो एक फ़ाइल क्रिएट कर सके। तो आप देखो यहाँ पे सर्टेन वैल्यू इज़ द कंटेंट यू वुड पुट इनटू द फाइल नेम दिस। तो कह रहा है ये कंटेंट आप पुट कर सकते हो, बट इसने फाइल क्रिएट नहीं की। इसके पास फाइल क्रिएट करने की लाइक कोई तरीका ही नहीं है। हमारे फाइल सिस्टम के साथ हमारा जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, एंड ही जो लॉग्स हमने इनेबल किए थे वो लॉग्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने इतना काम तो बना लिया, इतना काम कर लिया, अब हम इससे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो दैट मीन्स हमने ये वाला सिस्टम तो रेडी कर लिया है, ये वाला सिस्टम, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ कौन सा, ये वाला सिस्टम रेडी कर लिया। अब मेन चीज़ क्या है, हमें MCP सर्वर की हेल्प से फाइल भी क्रिएट करानी है, मतलब फाइल सिस्टम को भी हमें यूज़ करना है अपने AI इंटीग्रेटेड ऐप में, AI पावर्ड ऐप में। उसके लिए हमें क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमें कुछ सर्वर शेम होंगे जो मैंने आपको दिखाए थे इधर। सो आप सेम वही रिपोजिटरी के अंदर आ जाओगे और यहाँ पे हमें फाइल सिस्टम वाला सर्वर मिलेगा गाइस। फाइल सिस्टम वाला सर्वर मतलब ऊपर आ जाओ एंड ये रहा। हालांकि बहुत सारे सर्वर्स हैं, बट ये सिंपल एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। फाइल सिस्टम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखो तो आपको यस फाइल सिस्टम MCP सर्वर Node.js implementing, ये Node.js सर्वर implementing द MCP फॉर फाइल सिस्टम ऑपरेशंस। तो ये जो सर्वर है वो Node.js में लिखा गया है और ये फाइल सिस्टम ऑपरेशंस करेगा। क्या क्या करेगा, फीचर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, रीड राइट फाइल्स, क्रिएट लिस्ट, डिलीट डायरेक्टरीज, मूव फाइल्स, सर्च फाइल्स, गेट फाइल, मेटा डेटा, डायनेमिक डायरेक्टरीज, एक्सेस कंट्रोल बाय रूट्स। तो बहुत सारे काम करेगा। एंड नीचे आओ देखोगे तो पूरा इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है। साथ साथ में यहाँ पे देखो टूल्स दे रखे हैं, ये सारे टूल्स हैं। रीड टेक्स्ट फाइल, तो टेक्स्ट फाइल को रीड कर सकता है, प्योर रीड मीडिया फाइल्स को भी रीड कर सकता है, रीड मल्टीपल फाइल्स भी कर सकता है, लिस्ट डायरेक्टरी। तो ये एक्चुअली MCP प्रोटोकॉल को फॉलो करके टूल्स सर्वर से एक्सपोज किए गए हैं, बनाए गए हैं, ठीक है। देखो लिस्ट डायरेक्टरी विद द साइज और डायरेक्टरी ट्री भी दे सकता है आपको, सर्च फाइल, गेट फाइल इन्फॉर्मेशन, लिस्ट अलाउड डायरेक्टरीज, क्रिएट डायरेक्टरी भी क्रिएट कर सकता है, फाइल राइट कर सकता है, एडिट कर सकता है, मूव कर सकता है। सो दिस इज़ व्हाट इट कैन डू। बाकी इन्होंने बता रखा है आपको कैसे यूज़ करना है। तो आप देखो अगर आप क्लाउड डेस्कटॉप के साथ यूज़ करना चाह रहे हो इस वाले सर्वर को, तो आप ऐड कर सकते हो, ऐड दिस टू योर क्लाउड डेस्कटॉप config.json। इस वाली फाइल के अंदर ये चीज़ आप ऐड कर दो, ठीक है। यू कैन प्रोवाइड सैंडबॉक्स, ओके, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप NPX अगर यूज़ कर रहे हो तो ये काम करो, तो मैं NPX यूज़ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो हम कुछ ऐसा करते हैं सो दैट हमारा जो सर्वर ऑटोमेटिकली, जैसे हम अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करें, सर्वर ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाए। कमांड आप देखो तो नीचे लिखा हुआ है, ये देखो। हम क्या कर सकते हैं, इसको मैनुअली भी चला सकते हैं। ये देखो अगर आप देखो तो यहाँ पे NPX एंड देन ये आर्गूमेंट है जो हम लिखते थे ना टर्मिनल पे, NPX क्रिएट वीट, ऐसे करके लिखते हैं ना, NPX क्रिएट वीट @latest वगैरह। तो यहाँ पे NPX देन -y एंड ये एक्चुअली आपका पैकेज है, सर्वर है, जहाँ से बेसिकली पैकेज का नाम है। एंड देन ये आर्गूमेंट्स हैं, ये आपके फोल्डर्स हैं जिस पे ऑपरेशंस करेगा, ये जिसके अंदर फाइल्स वगैरह क्रिएट करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, हमें एक दो चीज़ ध्यान रखनी होगी। हम अपनी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को बता सकते हैं। तो हम यहाँ पे MCP सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे और यहाँ पे हम spring.mcp ai.mcp client.studio और सर्वर कॉन्फ़िगरेशन एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। एंड यहाँ पे वी हैव टू पास द क्लास पाथ एंड हम यूज़ करेंगे servers.json, ठीक है। तो आप इसको समझो। यहाँ पे क्योंकि हमारा जो MCP सर्वर होने वाला है गाइस, वो हमारे ही लोकल सिस्टम के अंदर होने वाला है, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है। यहाँ पे ये देखो हमारे लोकल सिस्टम के अंदर ये सर्वर हमारा होने वाला है। इसीलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़ करूँगा स्टूडियो मैकेनिज़्म का, ट्रांसपोर्ट लेयर वाली, क्योंकि हमने बताया था आपके पास दो
मैकेनिज्म होते हैं। अगर आपका सर्वर लाइक सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन है जो कि आपके लोकल सिस्टम में नहीं है, सो इन दैट केस आप स्ट्रीमेबल HTTP मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हो। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे आओ एंड अगर आप आर्किटेक्चर में ही नीचे जाते हो तो विल फाइंड डेटा लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर में देखोगे, ये देखो MCP सपोर्ट्स 2 ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, एक तो स्टूडियो ट्रांसपोर्ट और एक स्ट्रीमेबल HTTP ट्रांसपोर्ट। स्टूडियो ट्रांसपोर्ट तब यूज़ होगा जब देखो यूजेस स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम्स फॉर डायरेक्ट प्रोसेस कम्युनिकेशन बिटवीन लोकल प्रोसेसेस। तो अगर आप लोकल प्रोसेस में कम्युनिकेशन चाहते हो तो आप स्टूडियो ट्रांसपोर्ट यूज़ करो। तो हमारा जो MCP सर्वर है और हमारा क्लाइंट है वो एक ही सिस्टम के अंदर है लोकली, सो इसीलिए हम यूज़ करेंगे स्टूडियो ट्रांसपोर्ट। बट मान लो हम GitHub का कोई MCP सर्वर यूज़ कर रहे हैं जो डिप्लॉयड है किसी दूसरे सर्वर पे। अब हमारा लोकल पे क्लाइंट है लेकिन जो GitHub का MCP सर्वर है वो किसी और सिस्टम पे या किसी और सर्वर पे ऑनलाइन चल रहा है, तो उस केस में हमें स्ट्रीमेबल HTTP ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा। सर्वर, हाँ देखो यहाँ पे क्लाइंट टू सर्वर मैसेज विद द ऑप्शनल सर्वर सेंड इवेंट फॉर स्ट्रिंग, ठीक है। दिस ट्रांसपोर्ट enables remote server communication, support standard HTTP authentication method। तो ये भी HTTP पोस्ट का यूज़ कर रहा है बट रिमोट सर्वर्स के लिए यूज़ होगा। आप लोग कहोगे तो इसको भी हम करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हमने यही काम किया यहाँ पे देखो, spring.ai.mcp.client.studio सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। तो हम यहाँ पे सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं और सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मैंने यहाँ पे क्लास पाथ में एक फ़ाइल बोली है मैं बनाऊंगा server.json। इसके अंदर हमारे MCP सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो आई थिंक इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो रिसोर्स कंटेनिंग MCP सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, दिस रिसोर्स शुड कंटेन JSON कॉन्फ़िगरेशन फाइल डिफाइनिंग द MCP सर्वर एंड देयर पैरामीटर्स। तो इसके अंदर हमारे पास एक रिसोर्सेस के अंदर एक फ़ाइल होनी चाहिए servers.json फाइल, एंड इस फाइल के अंदर क्योंकि हमने इसी फाइल को यहाँ पे दे रखा ना, तो इस फाइल के अंदर क्या क्या रखना है, हमें MCP सर्वर्स की इन्फॉर्मेशन रखनी है। अब देखो दिस रिसोर्स कंटेन JSON कॉन्फ़िगरेशन डिफाइनिंग MCP सर्वर्स, तो इसके अंदर हमें MCP सर्वर्स की इन्फॉर्मेशन रखनी है, साथ साथ में अगर कुछ पैरामीटर्स देने हैं तो वो रखने हैं, ठीक है। तो हम वो जो हमारे पास JSON थी ये वाली NPX वाली, ये JSON हम कॉपी करेंगे और ये JSON हम उठा करके अपने इसी वाली फाइल के अंदर रख देंगे। तो MCP सर्वर्स में ये लाइक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर MCP सर्वर है और MCP सर्वर में हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे देखो फाइल सिस्टम सर्वर का नाम है सर्वर MCP सर्वर, एंड देन सर्वर की इन्फॉर्मेशन है। कमांड कौन सा यूज़ होगा, NPX। अभी इस NPX कमांड को चलाने के लिए हमारे पास Node.js इंस्टॉल होना चाहिए। तो मेक श्योर आपके सिस्टम के अंदर Node.js होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, लेट मी ओपन टर्मिनल और यहाँ पे एक बार आप चेक कर लो कि Node.js है कि नहीं। तो आई थिंक वी हैव Node.js, हम बहुत सारा काम करते रहते हैं तो हमारे पास Node.js अवेलेबल है। यहाँ पे NPM भी अवेलेबल है, Node.js है भाई तो NPM भी होगा, npm-v, अरे -v है, -v, यस। तो हमें कोई टेंशन लेनी, आपके सिस्टम के अंदर Node.js नहीं है तो Node.js को इंस्टॉल करिए। आर्गुमेंट में -y मतलब हमें यस लिखना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली चल जाएगा। उसके बाद ये है पैकेज हमारा फाइल सिस्टम सर्वर, ये आप npm आई थिंक ये जो पैकेज है यही डाउनलोड होगा, एंड देन ये है पैरामीटर्स, मतलब ये हमारे फोल्डर्स हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना फोल्डर देने वाला हूँ, तो मैं क्या करूँगा, आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट फोल्डर और उसी फोल्डर के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो उसी फोल्डर का नाम दूंगा, ठीक है। सो मैं ओपन करता हूँ टर्मिनल, सो लेट मी ओपन द टर्मिनल, या यहीं पे करते हैं जो हमारा टर्मिनल है ना, ये जो ऐप है, एक पीछे चलते हैं एंड यहीं पे हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं, दैट इज़ आई थिंक हमारे पास एक फ़ोल्डर है भी, तो एक MCP नाम से फ़ोल्डर है, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कुछ है तो हम डिलीट कर देते हैं, लाइक इस फोल्डर को ही डिलीट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, डिलीट करने के लिए उसको RM MCP, ये फोल्डर डिलीट हो गया। अब हम बनाएंगे नया MKDIR MCP और फिर हम चलेंगे MCP, ठीक है। और PWD करके हम देखेंगे ये हमारे फोल्डर का नाम है, तो इस फोल्डर को कॉपी करेंगे, लाइक ये पूरा पाथ है, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेंगे और अगेन हम आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम दे देंगे, सो दैट गाइस ऑपरेशंस जो हो वो हमारे इस वाले फोल्डर के अंदर हो। और भी दे सकते हो, मैं क्या करता हूँ एक और भी दे देता हूँ, बैक चलता हूँ और एक MKDIR लाइक पर्सनल डेटा नाम से फोल्डर बना देता हूँ और पर्सनल डेटा एंड देन PWD एक फोल्डर में और भी दे देता हूँ। यहाँ पे आप मल्टीपल्स दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। दैट्स इट, बस और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
एक चीज़ और करनी पड़ेगी। इस जब आप ये कॉन्फ़िगरेशन आपने दे दिया और एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आपने सेट कर दी है, अब जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन चलाओगे, इस फाइल को रीड करके आपका MCP सर्वर सेटअप हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, हालांकि यूज़ नहीं होगा बट अभी सेटअप हो जाएगा। देखो मैंने रन किया एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ एरर आ रही है आई थिंक, ठीक है। वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्टूडियो क्लाइंट ट्रांसपोर्ट और यहाँ पे MCP सर्वर स्टार्टिंग एंड MCP सर्वर स्टार्टेड, मतलब हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। स्टूडियो एरर मैसेज रिसीव्ड सिक्योर MCP फाइल सिस्टम रनिंग ऑन स्टूडियो, ठीक है। एंड सर्वर दिस आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो मैसेज रिसीव्ड क्लाइंट डज नॉट सपोर्ट MCP रूट, ओके, अलाउिंग यूजिंग अलाउड डायरेक्टरीज सेट फ्रॉम द सर्वर आर्गूमेंट्स, ओके। तो रूट नहीं, हम ये डायरेक्टरी से अलाउ कर रहे हैं। देखो ये वाली डायरेक्टरीज, ठीक है, ये डायरेक्टरीज अलाउड है, दैट्स इट। नो सैम्पलिंग मेथड फाउंड, नो, ठीक है। फिर हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ, दैट मीन्स जैसे हमने अपना एप्लीकेशन स्टार्ट किया ऑटोमेटिकली MCP सर्वर सेट हो चुका है। अब बस हमें उसको यूज़ करना है। यूज़ करने के लिए बहुत ईजी चीज़ हमें करना है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो जाएंगी। बस हमें क्या करना होगा, हम चाहते हैं कि हम अपने चैट क्लाइंट के थ्रू MCP क्लाइंट को यूज़ करें। उसके लिए हमें चाहिए होगा एक बीन, जो कि ऑटोमेटिकली मुझे मिल जाएगी, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। टूल कॉलबैक प्रोवाइडर ये रिप्रेजेंट करता है, देखो दिस इंटरफेस रिप्रेजेंट इंस्टेंस फॉर टूल डिफाइंड विद द डिफरेंट सोर्सेस, ठीक है। तो ये जो टूल कॉल बैक है, आई थिंक द टूल कॉलबैक इंस्टेंस, ठीक है। तो ये जो टूल कॉलबैक प्रोवाइडर है, इट रिप्रेजेंट्स अ टूल कॉल बैक इंस्टेंस। दैट मीन्स ये उन टूल्स को रिप्रेजेंट करता है जो डिफरेंट सोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। कहने का मतलब जो हमारा MCP सर्वर टूल्स प्रोवाइड करेगा उसे रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आप देखो फ्रॉम की हेल्प से लिस्ट निकल सकती है, सारे टूल्स वगैरह। तो मैं यहाँ पे इसको मैंने इंजेक्ट कर दिया, इसका ऑब्जेक्ट आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। फिर मुझे यहाँ पे बस सेट करना है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा डॉट डिफ़ॉल्ट टूल कॉल बैक और यहाँ पे मैं अपना टूल कॉल बैक प्रोवाइडर पास कर दूँ। दैट्स इट, बस इतना ही काम करना था। अब ऑटोमेटिकली जो मैंने आपको आर्किटेक्चर समझा रखा था ना, वो सारा आर्किटेक्चर सेम फॉलो होगा यहाँ पे भी, ये वाला आर्किटेक्चर, ठीक है। कि अगर यूज़र कहता है कि मुझे एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, तो पहले तो क्या कह रहा है यूज़र, उसको समझा जाएगा आपके दिमाग से, ब्रेन से, LLM के थ्रू। फिर MCP क्लाइंट क्या करेगा, विल एक्चुअली चूज़ द करेक्ट टूल उस सर्वर ने जो एक्सपोज किया होगा, क्योंकि इसके पास टूल्स की लिस्ट होगी। तो कौन कौन से टूल्स हैं आप नीचे देखोगे तो आपको मल्टीपल टूल्स, ये सारे टूल्स हैं। तो ये सारे टूल्स की लिस्ट होगी हमारे पास इस क्लाइंट के पास। अब ये करेक्ट टूल चूज़ करेगा बेस्ड ऑन द क्वेरी जो यूज़र ने भेजा होगा, LLM ने समझा। फिर वो रिक्वेस्ट बनाएगा और सर्वर को भेजेगा। सर्वर ऑपरेशन एक्चुअली करेगा परफॉर्म MCP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके। सो मैं क्या करता हूँ, अगेन मैं रन करता हूँ एंड लेट्स सी काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब मैं आपको जाके फिर से दिखाता हूँ और अपने क्लाइंट से बोलता हूँ कि भाई सेंड करो। पहले तो एक नॉर्मल हाई हेलो वर्ल्ड पहले भेजते हैं, तो इस क्वेरी को मैं अभी कट कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ हाय हाउ आर यू एंड सेंड पे क्लिक करता हूँ और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यस आई एम जस्ट अ कंप्यूटर डोंट नो, ठीक है, गुड गुड। इससे बोलते हैं कैन यू परफॉर्म फाइल ऑपरेशंस। देखते हैं भाई ये क्या बोलता है। ऑपरेशंस की स्पेलिंग गलत हो गई, बट दिमाग है तो समझना चाहिए ना। बट आई एम रेडी टू, आई कैन परफॉर्म वेरियस फाइल ऑपरेशन सच एज रीडिंग, राइटिंग, एडिटिंग, मूविंग एंड मोर। व्हाट डू यू नीड असिस्टेंट विद। तो ये बता रहा है कि हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और भी ऐसे ऑपरेशंस कर सकते हैं। मैं कहूँगा ठीक है यार, एक काम करो, आप मेरे लिए एक फ़ाइल बना दो। क्रिएट अ फाइल विद द नेम test.java एंड राइट मेन मेथड विद द हेलो वर्ल्ड। मैं सेंड करता हूँ, देखते हैं क्या ये फाइल बनाता है। अगर ये फाइल बना रहा है इसका मतलब हमारे AI पावर्ड एप्लीकेशन के पास एक ऐसी पावर आ गई जो फाइल ऑपरेशंस कर सकता है विद द MCP सर्वर्स। तो आप यहाँ पे देखो हमारे पास मैसेज आ चुका है, द फाइल test.java हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड विद द फॉलोइंग कॉन्टेंट। और ये रहा इसका कॉन्टेंट, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। सो लेट्स एक्सप्लोर। तो हम चलते हैं और यहीं पे मैंने 2 फोल्डर्स बनाए थे इसी फोल्डर के अंदर, ठीक है। सो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो MCP एक ये वाला फोल्डर रहा, एक पर्सनल डेटा करके फोल्डर है, ये रहा, ठीक है। तो पर्सनल डेटा के अंदर कुछ नहीं, MCP के अंदर देखते हैं। MCP के अंदर ये रही हमारी फाइल। इसको ओपन करते हैं, तो ओपन करते हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर से। तो आप देखो हमारे पास फाइल बन चुकी है। दैट मीन्स कि
अब हम फाइल क्रिएट कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और बना सकते हैं अब इसके बाद बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं ओके, कैन यू एक्सप्लेन द स्प्रिंग AI कॉन्सेप्ट्स विद एग्जाम्पल, ठीक है, एंड राइट इन मार्कडाउन फाइल एंड सेव विथ स्प्रिंग AI.md। देखते हैं क्या ये स्प्रिंग AI कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर पाएगा, और एक्सप्लेन करने के बाद जो रिजल्ट्स होगा उसको मार्कडाउन फाइल के अंदर सेव कर पाएगा डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉम्प्ट। अब ये सारा काम कर लेना चाहिए, देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। सो इट कैन ऑल्सो डिलीट द फाइल, ये सारे टूल्स एक्चुअली अब ये यूज़ कर सकता है जो अभी हम लोग देख रहे थे, ये सारे टूल्स। तो ये डायरेक्टरीज़ को भी कर सकता है एक्चुअली, लिस्ट कर सकता है, प्योर रीड ऑपरेशन है, और ये सारे प्योर रीड ऑपरेशंस हैं। ये क्या कर सकता है, रिक्रिएट द सेम डायरेक्टरी विद द डायरेक्टरी इज़ अ नो ऑप, ठीक है। तो ये क्रिएट डायरेक्टरी भी कर सकता है, और रीड ऑनली नहीं है, ये राइट फाइल कर सकता है जो अभी हम लोग कर रहे थे, ठीक है, और एडिट भी कर सकता है, मूव भी कर सकता है। सो आप देखो, यस, स्प्रिंग AI कॉन्सेप्ट्स हैव बीन सक्सेसफुली रिटर्न टू द मार्कडाउन फाइल। यू कैन फाइंड द फाइल एट द फॉलोइंग पाथ। इस पाथ पे हमें फाइल मिल रही है। इफ़ यू नीड एनीथिंग एल्स फील फ्री टू आस्क। तो इसने क्या किया, इसने देखो हमारे पास ये फाइल बना दी, एंड लेट मी ओपन। तो मैं क्या करता हूँ, इसको VS कोड से ओपन करता हूँ, मज़ा आएगा, ठीक है। सो क्योंकि MD फाइल VS कोड ओपन कर लेता, एंड इस तरह से ये रहा फाइल हमारे पास। एंड इसका प्रीव्यू देखते हैं हम लोग। तो लेट मी ओपन द प्रीव्यू। इसका ही वेब बंद कर देते हैं। ये रहा फाइल इसने बनाया। स्प्रिंग सेटअप टूल्स टेक्निक्स इंटेलिजेंस, ठीक है, AI इंटीग्रेशन, मशीन लर्निंग मॉडल्स, डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है, एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं हम लोग, मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग भी हो जाएगा, ठीक है, एंड कंक्लूजन। तो ये फाइल इसने बना दी है, हियर वी गो। तो इतना तगड़ा काम कर रहा है। अब बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आप, बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हो। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में। अब बाकी डिपेंड करेगा आपका प्रॉम्प्ट कैसा है, और बाकी आप थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हो कि क्या क्या कॉलिंग हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने लॉग इनेबल किया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या कॉल हो रहा है हमारे पास। सो लेट्स सी, ये टेस्ट डॉट जावा थी, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक्सेस डिनाइड वगैरह आ रहा था, देखो, ठीक है। इस फाइल पे आई थिंक एक्सेस डिनाइड आ रहा था क्या, आई डोंट नो, इसको देखना पड़ेगा। नॉट इन दिस पाथ आउटसाइड अलाउड डायरेक्टरीज डिनाइड आ रहा है, ठीक है। फिर इसने अच्छा, ये रिक्वेस्ट थी इसकी, कैन यू एक्सप्लेन AI कॉन्सेप्ट विद द एग्जांपल इन मार्कडाउन, ठीक है। तो एक्चुअली ये रिक्वेस्ट गई है हमारे LLM को, हमारे AI एप्लीकेशन ने किया है। उसके बाद जो रिस्पॉन्स आया उसमें क्या आया है, लेट्स सी। तो रिस्पॉन्स आया है हमारा, देखते हैं। तो ये हमारा ID है, ये हम मॉडल यूज़ कर रहे हैं, और यूसेज में इतने टोकन यूज़ हुए हैं भाई, ठीक है। कंप्लीशन टोकन इतने हैं, टोटल इतने टोकन यूज़ हुए हैं, 1000 टोकन यूज़ हो चुके हैं, ठीक है। फिनिश, ठीक है। आउटपुट में असिस्टेंट मैसेज, ठीक है। यस, स्प्रिंग AI कॉन्सेप्ट हैव बीन सक्सेसफुली रिटर्न फाइल टू मार्कडाउन, यू कैन फाइंड एट द दिस फाइल। ये हमें रिस्पॉन्स मिल चुका है, एंड आप देखो, ठीक है। तो ये एक्चुअली उधर से हमें रिस्पॉन्स मिला है। सो आई थिंक आपको समझ में आएगा। बाकी आप इसको एनालाइज कर सकते हो, कैसे काम हो रहा है, कैसे काम नहीं हो रहा है। तो बाकी थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो आपको और भी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, और रिक्वेस्ट के बाद ये रिक्वेस्ट गई होगी, उसके बाद लॉग से पहले देखो यहाँ पे MCP टूल कॉल बैक कुछ प्रिंट हो रहा है हमें, जो कि एरर है। डीबग ये है। थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो आपको एग्जैक्ट चीज़ें आपको पता चलेंगी। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कैसे हम MCP सर्वर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो यार इस तरह की वीडियोज़ के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप चाहते हो कि हम और एडवांस कॉन्सेप्ट जैसे MCP सर्वर खुद से क्रिएट करें, तो आप लोग कमेंट करना, मैं उसके लिए डिटेल वीडियो आपके लिए लाऊंगा। साथ ही साथ में अगर आप चाहते हो कि कुछ हम लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएं अवेलेबल MCP सर्वर्स के साथ, तो उसके लिए भी बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो का लाइक रखते हैं 1000 लाइक, जल्दी आप कंप्लीट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।